नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। और आज मैं आया हुआ हूं पाटन और पाटन के जेबी स्टड फार्म पर। और आपको जेबी स्टड फार्म के ऑनर कौन है और यहां पर कितने घोड़ा घोड़ी हैं, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेन दो घोड़ों की। एक का नाम है किंग और दूसरे का नाम क्या है? तिलक। और दोनों घोड़े की खासियत ये है कि तिलक घोड़ा किसका है? आपका? तिलक घोड़ा मेरा है। अच्छा, आपका है। और किंग घोड़ा किसका है? मेरा है। फार्म पे दो घोड़े हैं और दोनों घोड़े ही यानी दोनों घोड़ों का बंटवारा हो रखा है, ऐसा बोल सकते हैं। अरे प्रदीप भाई, कुछ बंटवारा नहीं हुआ, ये देखने भी नहीं आते हैं। करते काम हम ही करते हैं। अच्छा, देखने नहीं आते? नहीं, खाली सो में ले जाने के लिए ही वो उतावला होता है। उससे ज्यादा उसका कुछ है नहीं। तो मैं सबसे पहले रौनक भाई चाहूंगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें और उसके बाद में आप दें, फिर उसके बाद में अपन आगे की बात शुरू करेंगे। लेकिन आपके हिसाब से इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए? हमारा ये फार्म अभी चालू किया, वहां से इंट्रोडक्शन चालू नहीं, करोगे? आप अपना नाम बताओ और अपन अभी किस जगह पे बैठे हुए हैं वो बताओ। जी नमस्ते। अभी हम जेबी स्टड फार्म में बैठे हुए हैं। ये जेबी स्टड फार्म बोरसन गांव में है। बोरसन गांव पाटन से 3-1 किलोमीटर। अच्छा, पाटन से थोड़ा साइड में पड़ जाता है। हाँ, 2-3 किलोमीटर का डिफरेंट है। ओके। और मेरे घर से 5 किलोमीटर रहता है, तो मैंने ये जगह पहले पसंद की थी क्योंकि मैं हर रोज चल के सुबह घोड़ों का काम देखने और दाना देखने के लिए आ सकूं। अच्छा, 5 किलोमीटर पैदल आते हो? हाँ, हर रोज दौड़ के आता हूँ। अच्छा, घर से और यहाँ? घर से दौड़ के आता हूँ यहाँ पे। अच्छा। फिर यहाँ से घोड़ों को मुलाकात करके सुबह 3 घंटे घोड़ों को देके फिर घर चले जाते हैं। ओके। तो और शाम को भी आ सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, शाम को भी आते हो? हाँ, हर रोज। ओके, तो अपना नाम बताओ एक बार पूरा। मेरा नाम रौनक पटेल है। ओके। भाई साहब एक बार अपना भी इंट्रोडक्शन मेरा दे। नाम सरजू कनुभाई पटेल है। मैं इससे 3 साल बड़ा भाई हूँ। अच्छा, आप बड़े भाई हो और आप छोटे। पर अगर कोई देखे तो आप मैं छोटा हूँ, ये बड़ा है। ये बड़ा है। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा जो आपका फेवरेट घोड़ा है कौन सा? किंग? वैसे तो प्रदीप भाई सारे घोड़े मेरे फेवरेट है। हाँ हाँ। लेकिन ये किंग है ना, मैंने परचेज पुष्कर से किया था। अच्छा। और उस दिन जब उसको पहली बार देखा ना, तभी से उस पे प्यार आ गया था। ओके। तो ये मेरा फेवरेट घोड़ा है। और ये क्या है, इसके कट पॉइंट और वो जो सब है, वो मैं अभी 6 महीने हुए मेरे। तकरीबन ये घोड़ा, पहली घोड़ी मेरे फार्म पे आई थी जो, उसका नाम एंजल था। तो वो जब फार्म पे आई उस टाइम को, वो मुझे तारीख पक्का याद है, वो 25/10 तारीख थी, 25/9। ओके। 25 सितंबर को घोड़ी, 15 सितंबर को मेरा बर्थडे था। 10 दिन बाद घोड़ी यहाँ पे आई थी फार्म पे। बिल्कुल। उस दिन ये आप जो पीछे देख रहे हो, ये स्टेबल, ये रिंग कुछ नहीं था। अच्छा, सब सपाट था कुछ मामला? नहीं था। ये अकेली ये रूम थी और ये रूम के बाहर मैंने घोड़ी बांधी थी। अच्छा। और बस ऐसे ही आके बांध दी होगी? बस ऐसे ही डोरी लेके बांध दी। हाँ। और बारिश का मौसम था। हाँ। रात को बारिश चालू हुई, घोड़ी को ढके कहाँ पे वो ठिकाना नहीं था मेरा। अच्छा, जगह थी, बनाई नहीं थी आपने? अरे तो कुछ था ही नहीं, यहाँ पे ही खड़ी थी। हाँ। और वो भीगी, तो रात को फिर से गाड़ी में लोड किया उसको। हाँ। और मेरे भाई है दर्शन भाई, तो उनके एक दोस्त है, उनके वहां जाके रात को घोड़ी रूम में रखी। अच्छा, उनके यहाँ जाके रखी? क्या करे यार, मजबूरी इतनी थी, बारिश इतनी ज्यादा थी और घोड़ी परेशान हो तो मेरे से देखा नहीं जा रहा वो था। थोड़ा चिंता बन गई होगी, एकदम बारिश आ गई होगी तो। एकदम बारिश। तो क्या है, वो कुदरत ने भी उसकी प्रेजेंटेशन को नोट किया था कि आई तो अभी बारिश चालू हुई है और पैसों की भी बारिश हुई और हर जगह हर चीज की बारिश हो रही है। तो अभी जैसे अगर हम बात करें इस किंग घोड़े की, तो इस किंग घोड़े का बाप कौन है? एक किंग घोड़े का बाप मोती है। मोती? हाँ। मोती घोड़ा कहाँ का है? मोती घोड़ा बेनीवाल स्टड फार्म है, पीर अच्छा। कामरिया में। अच्छा, वहाँ का है? हाँ, वहाँ का है। उनके पास मोती घोड़ा शानदार घोड़े का था। ओके। और शानदार तो मेरे ख्याल से सब जानते हो कि शानदार आलीशान का है और उसकी पूरी डिटेल सबके पास है। लेकिन अभी रिलायंस में ये मोती घोड़ा चला गया है। ओके। तो उसके 2 बच्चे हैं। तो उसमें जो बॉडी स्ट्रक्चर और ये सब देखे तो इसका बहुत बढ़िया था, इसीलिए हमने ये लिया था। तो आपने पुष्कर से लिया था ये? हाँ, ये पुष्कर मेले में तो लिया आप था। पुष्कर मेला घूमने गए थे या घोड़ा लेने गए थे? नहीं, पुष्कर मेला यूं ही घूमने गए थे। अच्छा। लेकिन हमारे दोस्त नदीम भाई शेख है, वो साथ में आए थे। कौशल भाई व्यास थे, वो साथ में आए। उन्होंने बोला चलो एक बार घूमने के लिए फिर से राउंड में। हम तो पाटन निकल ही रहे थे। अच्छा। एक घोड़ा भी नसीब से आया है। ओके। कैसे नसीब से? हम 3 बजे के टाइम से निकलने का सोच रहे थे, चलो अभी आज हम घर चले जाए।
ये लास्ट डे है अभी, कल मंडे तो काम शुरू हो जाए। तो ऐसे करते करते हम तकरीबन 5 बजे निकलने की तैयारी की। गाड़ी में बैठे थे, नदीम भाई मिले, कि डॉक्टर साहब कहाँ जा रहे हो, चलो मेरे पास, अभी बैठते हैं, परमवीर को देखते हैं। और ये सब बातें हुई और हम उनके वहां गए टेंट पे। वहां जाके थोड़ी बार बैठे, फिर बोले कि चलो एक घोड़ा मैंने देखा हुआ है, आपको दिखाता हूँ। तो फिर घोड़ा देखने के लिए हम फिर वापस आए। तो 6-7 बज गए। फिर घोड़ा देखा, घोड़ा पहली नजर में ही पसंद आया। अच्छा, मेरे दो पहली बार में पसंद आ गया था? पहली बार में घोड़ा पसंद आया। और मेरे 2 पार्टनर है, ओके। एक जिगर भाई खत्री है और जिगर भाई पटेल है। उन दोनों को पूछा घोड़ा कैसा है, तो वो लोग तो पागल ही थे कि ले ही ले, जितनी कीमत बोले ले ले। तो क्या था कि अभी वो सुमित भाई थे बेनीवास स्टड फार्म से, मेरी पहली बार की पहचान थी। और नदीम भाई शेख थे, कौशल भाई थे, सबको बोला भाई देखो ये घोड़ा मुझे पसंद आया है, आप अपने हिसाब से सौदा करके लाओ। यानी कि आपको नॉलेज नहीं थी इसलिए? वो कुछ नॉलेज ही नहीं थी। बस ये था कि लोगों पे भरोसा था। हाँ, भरोसे से धंधा किया था जब भी, और भरोसा फैल नहीं गया, ऐसा मुझे लग रहा है, आज भी लग रहा है। तो अभी जैसे हम बात करें अगर किंग घोड़े की, तो हाइट में कितना है किंग घोड़ा? किंग घोड़ा हाइट में तकरीबन 64.6 इंचेस है, यानी 64.5 इंचेस का है। 64.5? हाँ। अभी उसकी एज हुई है 33 मंथ। 33 मंथ? ओके। 2 दांत लग गया होगा? हाँ, 2 दांत किए हुए वो बस मैंने पुष्कर से जिस दिन लिया ना, उसके 15-20 दिन बाद यहाँ आके उसने दांत किए थे। तो अभी वो उस टाइम को 3 से 4 महीने हुए होंगे। तो घोड़ा लेने के बाद में, यानी कि आप लेके आ गए, तो कैसा महसूस हुआ? यानी कि अच्छा लगा घोड़ा लेने के बाद? ऐसा तो महसूस नहीं हुआ कि यार गलत घोड़ा लिया है, जैसे बहुत सी बार आदमी अफसोस कर जाता है? ऐसा तो प्रदीप भाई कैसा है, मैं थोड़ा स्वभाव से पागल इंसान हूँ। एक्चुअली क्या होता है, मुझे जो पसंद आता है ना वही मेरे फार्म पे होता है। अच्छा। हाँ, क्या है कि मेरे दिल को पसंद है। अभी कोई भी बंदा आके बोलेगा ना कि ये घोड़ा ऐसा है, इसके पैर में ये, इसके कान ये है, वो है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उसको ये बोलूंगा कि वो पीछे से खाता है और आगे से हकता है। ये मेरा स्टाइल है। यानी कि ये है कि अपना जो ध्यान है वो एक जगह केंद्रित है कि मैंने सेट किया, मुझे पसंद आया, बस बात खत्म। और आपको ही पसंद आना चाहिए, लोगों को तो क्या है, पालना हमें होता है प्रदीप भाई। सुबह उठ के उसकी मालिश से लेके, उसके दाने से लेके, उससे प्यार से लेके सब कुछ हमें करना होता है। अभी हमारा बच्चा कैसा भी हो, लंगड़ा हो, लूला हो, बहरा हो, बच्चा ही है। तो स्वभाव में कैसा है किंग घोड़ा? स्वभाव में तो बहुत तेज है। अच्छा। लेकिन क्या है कि वो अपने हिसाब से चलता है, वो अपने मूड पे है। अभी आप उसकी पावर देखोगे तो साला कई बार ये बंदे हैं मेरे, वो राजस्थान के, ओके, वो 2-3 लोग भी इकट्ठा हो जाते, इसको कंट्रोल नहीं कर पाते। अच्छा। हाँ, लेकिन मेरे प्यार से वो अकेला में मेरे साथ हैंडल रहता है। यानी कि आपके प्यार की वजह से सेट रहता है। और आप बिलीव नहीं करोगे प्रदीप भाई, जब भी मेरी गाड़ी या मैं सुबह अकेला चल के आता हूँ और जैसे वो दरवाजा फार्म का खोलता हूँ मैं, आप सामने देखोगे तो वो दरवाजा दिखेगा। तो वो दरवाजे का जब गेट खोलता हूँ ना, तो जो स्टॉपर की आवाज आती है ना, तो इनको पता चल जाता है कि वो आ गए भाई। और जो आवाज लगानी चालू करते हैं, कंप्लीट में जाके उसको उसके सर पे हाथ ना रखूं तब तक, क्योंकि आप डेली आते हो ना, इसलिए हर रोज उसको दिन के 5 घंटे फिक्स करके रखे हुए हैं। 5 घंटे दिन के घोड़े के साथ गुजारने ही गुजारने, कैसे भी गुजारना है। अगर कहीं बाहर घूमने चला गया, 6 महीने ऐसे मेरी लाइफ के फर्स्ट टाइम के कि जब मैं घोड़ों को छोड़ के कहीं बाहर घूमने नहीं गया हूँ। तो अभी जैसे इस घोड़े को कभी रिंग वगैरह में लगाया क्या किंग को? हाँ, एक्चुअल 2 रिंग में लगाया था। एक महसाना रिंग में लगाया था, लेकिन महसाना रिंग के पहले वो 1 महीने जितना बीमार रहा था। अच्छा। कि यहाँ कोई बंदा आए थे, यहाँ हमारे सामने एक रॉयल मारवाड़ी हॉर्स शो था, तो वहां से कोई बंदा आया, लोग बोलते थे कि नजर लगती है, घोड़ों को संभाल के रखो। मैं ऐसा कुछ बिलीव नहीं करता था। अच्छा। मैं थोड़े अपने ओवर कॉन्फिडेंस में घूम रहा था। इतना ओवर कॉन्फिडेंस था कि मुझे भी अभी पता चल रहा है कि मैं कितना पागल था उस टाइम पे। मैं आप सारे लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनको एक चीज और बता देता हूँ। जो भाई साहब शो की बात कर रहे हैं वो है पाटन शो। जो भाई साहब का जो फार्म है, मेरे को लगता है उससे 50 मीटर की दूरी पे ही, अरे सामने ही 50 मीटर भी नहीं, 20 मीटर। अच्छा, 20 मीटर की दूरी पे ही वो शो हुआ था। तो उस शो की बात चल रही है और उस शो में बहुत सारे लोग आए थे।
तो वो लोग शो में आए थे तो फार्म पे भी आए थे, हाँ जी, है ना? हाँ फार्म पे, मेरे फार्म पे तकरीबन उस दिन 250 से 300 बंदों का खाना हुआ था। जिसमें मैं भी शामिल था। अरे वो तो ठीक है, लेकिन हमारा नेचर ही ऐसा है प्रदीप भाई। बिल्कुल बिल्कुल कोई हमारा मेहमान आया और बिना खाए जाएगा तो हमें कैसे अच्छा लगेगा। बिल्कुल। तो उस दिन क्या था, उसमें उसको इस घोड़े को भी रिंग में उतारने वाला था, हाँ हाँ। लेकिन उस दिन साला कोई आया, अचानक घोड़ा ऐसा बीमार हुआ कि बात ही छोड़ दो आप। अच्छा, बीमार हो गया था? बिल्कुल, सुबह कंप्लीट तैयार था, 10:30-11 बजे तक तो रिंग में उतारने के लिए तैयार कर रहे थे हम घोड़े को। हाँ हाँ। कोई बंदा 9:30 को एंट्री करके गया था, 11:30 हुए, 100 का टाइम हुआ, घोड़ा बैठ गया था। 2 डॉक्टर लाए थे। 2 डॉक्टर बुलाए भाई ने, बोला यानी इतना बीमार हो गया था? तुरंत यूं ही बैठ गया, जैसे कॉलिक हुआ हो कि क्या हुआ, डॉक्टर पकड़ नहीं पाए थे। फिर हमारे यहाँ सामने जो जिनका शो था ना, वो फूलेश भाई, वो भुआ जी है, हमारे यहाँ भुआ जी होते हैं, वो ये सब नजरबंदी वजरबंदी करते हैं, तो उनको बुलाया, उन्होंने वो भी किया। और फिर घोड़ा 1-1.5 महीने तक इतना बीमार रहा कि उसको धीरे धीरे रिकवर किया। 1.5 महीने में जाके रिकवर हो पाया होगा? हाँ, रिकवर यानी 1.5 महीने में हमारी नजर को पसंद आया, ऐसा हो सका। अच्छा अच्छा। आप समझे कि अभी वो उसने 1 हफ्ता 10 दिन इतना बीमार रहा कि उसने खाया नहीं। हमारे यहाँ राजू भाई करके डॉक्टर है, वो मैंने उनको ऐसा बोला था कि राजू भाई आपकी 1 साल की फीस बोलो, ये हर रोज के 3500 रुपए तो मुझे बहुत महंगे पड़ रहे। तो यानी पास बना दो साल भर का। हाँ, पास मैंने बोला था ऐसा, सही में। आप राजू भाई अभी ये वीडियो देखेंगे जब भी, तब बोलेंगे कि सही में बोला था। मैंने बोला पास निकलवा दो और 1 महीने का उच्चक, 12 महीने का उच्चक बोलो आप, 1 लाख रुपए लेना है तो 1 लाख रुपए फिक्स कर देते, तो हर बार की टेंशन चली जाए। और घोड़ा लाइन में क्या था, मेरे पास 2-3 घोड़ियां थी और 1 घोड़ा था, उसके अलावा कुछ था नहीं। और पहली बार ये बीमार आया तो उसको यहाँ का, वो पंजाब से आया था, वो निकुल रैनवा के पास घर पे ब्रीड हुआ है। बिल्कुल। उनकी घोड़ी है मीनाक्षी, वो प्रिंस ठेले की है, प्रिंस ठेला वाला बोलते हैं ना, हाँ, ठेला, उसकी वो तूफान सांगरिया का कुछ बेटा है। हाँ, ऐसी हिस्ट्री है। तो वो निकुल रैनवा जी के, वो मुझे पता नहीं था अभी तक। तो अभी फेसबुक पे मेरी बात हुई 15 दिन महीने पहले, निकुल जी ने बोला कि भाई ये संजीव जी का नहीं, मेरा घोड़ा है। अच्छा। उनका बेटा, उनका बाप तो मोती था, वो मोती से मैट कराया हुआ था। अच्छा अच्छा। लेकिन क्या था, डील हमने सुमित जी के साथ की थी। और तो आपको यही ध्यान होगा कि वो बेनीवाल स्टड फार्म से आया। मैं हर जगह, मैंने पोस्ट में भी ऐसा ही लिखा है कि बेनीवाल स्टड फार्म, ऑनर बेनीवाल स्टड फार्म, ऐसा ही लिखा था। लेकिन रैनवा जी का, रैनवा स्टड फार्म का है ये ब्रीड, वहां पे हुआ है। नहीं, बिल्कुल। आपने जिनसे घोड़ा लिया है और जिनके थ्रू लिया है, दोनों ही लोग अच्छे हैं। हाँ, सब अच्छे। हाँ, और सब अच्छे ही होते हैं प्रदीप भाई। बिल्कुल। जब तक आप अच्छे तो सब अच्छे। और आपकी नजर, आप क्या है, अभी ये कई लोग बोलते हैं कि इसने मुझे ठग लिया, इसने मुझे ठग लिया। मेरे हिसाब से मेरी दुनिया ही अलग है। अगर मुझे पसंद आया घोड़ा तो ये 500 रुपए का 5 करोड़ का है। मेरी औकात है कितने पैसे खर्चने की, तो मेरे पे है। कोई बंदा अपने जिगर पे, आप समझो कि अपने जिगर पे कोई बंदा 5 लाख का भी घोड़ा लेके आ गया, समझो, तो ये 5 लाख रुपए का घोड़ा अपने यहाँ बांधने की हिम्मत, उसका 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने की हिम्मत है। बिल्कुल। अगर चलो हम जमीन का सौदा करने गए तो 2.5 करोड़ 2 करोड़ की जमीन हमने ले ली, उसको टोकन करके, और 3 साल की मुदत होती है। तो वो पैसा लड़ाने की हमारे में जिगर है। अगर चलो उसने 5 लाख रुपए में घोड़ा अपने घर रखा और मर गया, तो कॉलिक हुआ और मर गया, तो चल गया तो चल गया। हाँ, वो उसके पास आप जाके 15 लाख में खरीदते हो, समझो, तो वो उसका प्रॉफिट, उसके डेयरिंग के पैसे। अगर, लेकिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि 10 लाख रुपए मुझे ठग लिया। तो अब फिर आप सबों का अपना अपना सोचना है। हाँ, तुम्हें पसंद आ रहा है तो पसंद आने वाली चीज की कोई कीमत होती ही नहीं है। तो अगर हम बात करें अगले घोड़े तिलक की, है ना, जो आपका घोड़ा है, तो मैं जानना चाहूंगा तिलक घोड़े का बाप कौन है? तिलक घोड़े का बाप है राज तिलक। राज तिलक। राज तिलक अभी गजू बन्ना जो घोड़ा ले गए, ओके, दियोदर से, हाँ, उस घोड़े का बच्चा है। और अगर माँ की बात करें तो माँ उसकी लक्ष्मी करके माँ है, अगले 2 पैर धुले हुए है और लक्ष्मी कदम घोड़ी है, राज की है, डायरेक्ट राज सेकरा वाला जो बोलते हैं ना। ओके। और तिलक की हाइट क्या है अभी? तिलक की हाइट तकरीबन 65.6 या 65.7 जितनी है। 65.7 जितनी है। 65.7। पचकल्याण है ना? पचकल्याण। और माथे पे पूरा ब्लेज है। तो उम्र कितनी होगी इसकी अभी? उसकी उम्र 30 महीने 7 दिन। 30 महीने 7 दिन।
तो आपने कहाँ से लिया था ये घोड़ा? ये मफतलाल करके है, हम्म। उनके पास से लिया था। मफतलाल है, जसरा के पास में गांव है उनका। अच्छा, मफतलाल पुरोहित नाम से ही फेमस है। ओके। तो आपने खरीदा था इसलिए आपका फेवरेट घोड़ा था क्या ये? नहीं, ये घोड़ा लेने का कोई विचार नहीं था, एक घोड़ा था हमारे पास। अच्छा, लेकिन यानी कि किंग तो पहले से था ही। किंग तो पहले से था ही, हाँ। लेकिन ये घोड़ा हमने देखा हुआ था। अच्छा। और बाद में सोचा कि भाई इंडिया के टॉप ब्रीडर एक ऐसा घोड़ा खरीद के ले गए तो उन्होंने कुछ देखा होगा, बिल्कुल। चलो उसका बच्चा हम लेते हैं। हम्म। उस हिसाब से ये बच्चा हमने लिया हम्म। कि भाई उन्होंने कुछ देखा होगा, इसलिए ये बच्चा हमने खरीदा हम्म। और बच्चा लेकर इधर आए। हम्म। बाद में भाई ने बोला कि जैसे महसाना शो हुआ, हम्म। महसाना शो में बच्चा, मैंने सोचा कि भाई बच्चा लेके जाते। अच्छा, रिंग में लगाने के लिए? रिंग में लगाने के लिए नहीं। अच्छा। मेरे इंडिया का सबसे बड़ा शो हो रहा था तकरीबन इधर हाँ, महसाना में। बहुत बड़ा शो हुआ था। 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही था इधर से। हम्म। भाई घोड़े का बहुत सोच थे और उन्होंने सोचा कि भाई इधर नहीं ले जाना, ये घोड़ा किसी ने उनको बोला होगा कि भाई बुल नेक है कि ये है कि वो है। जो कमी निकालने वाले तो वैसे भी 36 आ जाते हैं ना। एक्चुअली प्रदीप भाई एक बात कैसी थी कि हम तो क्या थे कि नए थे और मुझे वो थोड़ा है ना हैवी स्ट्रक्चर घोड़ा था। हाँ हाँ। जब मफतलाल के वहां से लिया ना, तभी क्या था कि एक बीच में खंभा खड़ा कर दिया था। अच्छा। मफतलाल मेरे दोस्त है लेकिन वो कैसे है कि घोड़े को साफ करना क्या बोलते हैं ना, हाँ हाँ। वो तकरीबन 27 महीने तक घोड़े ने देखा नहीं था। हाँ हाँ। और वो 27 महीने तक घोड़ा ऐसे रहा था हाँ। कि जैसे हम रेंडमली घूमने के लिए पहली घोड़ी देखने के लिए जा रहे थे, हमें पता नहीं था। रेंडमली किसी ने बोला कि एक मफतलाल पुरोहित करके कोई है, वहां के ब्रीडर है, उनके पास घोड़िया और बच्चे अच्छे, आप देख के आओ। तो पहली बार में जब घोड़ियों का पता नहीं चलता था, कुछ नॉलेज नहीं था, तो उस टाइम पे हम घूमते घूमते मफतलाल के घर पहुंच गए थे। बिल्कुल। तब ये हमारे पीछे जो घोड़ा खड़ा है ना पंचकल्याण है, हाँ हाँ। तो वो घोड़े को हमने, बारिश का टाइम था तो देखा, तो वो खंभे से खड़ा था बाहर खुले में, वो उसके ऊपर धूप गिर रही थी। मफतलाल को फिर बोला कि बारिश का मौसम है, ये देखो आप पवन डर आ रहा है सामने। मफतलाल बोले कोई बात नहीं, गर्मी निकल जाएगी उसकी बच्चे की, चलो नहाने दो। प्रदीप भाई उस टाइम पे इतनी बारिश थी, तकरीबन 1-1.5 घंटे में 7 से 8 इंच बारिश हुई होगी। अच्छा, और ये बाहर बंद रहा था? और बिल्कुल आराम से उसको क्या नहने दो, घूमने दो, माटी में होने दो। एक घोड़े को मफतलाल ने ऐसे पाला है कि बात ही मत पूछो। बस खाना खिलाया है, पूरा खाना खिलाया। यानी खतरों का खिलाड़ी बनाया है हाँ, इसको। खतरों का खिलाड़ी। ये क्या, एक देसी ब्रीड है। वो जो रात तिलक है ना, वो दियोदर स्टेट में बंधा हुआ था। हाँ अभी रात तिलक है वो आबूराज पथेड़ी का है। हाँ। वो आबूराज आज भी जिंदा है, 35-36 साल की उम्र में, कालिंद्री में। ओके। तो आज भी जिंदा है और घोड़ा आज भी कवरिंग के लिए चालू कर रहे हैं वो। अच्छा। हाँ, और उसका बाप अभी होगा 25 साल के आसपास की उम्र का। वो शायद गजू बनना ले जाने वाले थे, लेकिन कुछ क्या इश्यू हुआ हमें पता नहीं डिटेलिंग में, लेकिन जो था वो। और हमने घोड़ा देखा था उस टाइम पे, इस घोड़े की तकरीबन 20-21 महीने की उम्र होगी। और तब जाके देखा तो 62-63 उसकी हाइट थी। ओके। और घोड़ा पहली नजर में ही पसंद आया था। कितना टाइम हो गया इसको तिलक को अपने फार्म पे? मैंने 15 जनवरी को लिया, उत्तरायण के दूसरे दिन। 15 जनवरी कौन सी है? ये गई 22 की, 2022 की। 2022 यानी कि 4 महीने के करीब मान बस। हाँ, 4 महीने कंप्लीट क्लियर हुए होंगे। तो जैसे फिर आप बता रहे थे कि वो महसाना शो के लिए ले जाने वाले थे, फिर उसके आगे? महसाना शो के लिए ले जाने वाला था, क्योंकि भाई साहब का घोड़ा। नहीं, सुनो, भाई साहब का घोड़ा, भाई साहब से बात मेरी बेइज्जती करवाओगे आप। एक मिनट मैं ही बोल देता हूँ कि मैं बता रहा हूँ कि एक्चुअल क्या था कि घोड़ा मेरा किंग था। किंग मेरे पास तकरीबन 2-3 महीने पहले आया था, तो वो मेरे पास ज्यादा अटैच था। इसको 15 तारीख को शायद लाए थे, और 15 तिलक को। अच्छा, तिलक तो 15 तारीख के आसपास लाए थे। तो वो क्या था, जैसा बनना चाहिए ना, ये इसको जिस दिन लाया ना मैं, तो आगे के 2 पैर थे ना, उसके ऊपर ये व्हाइट थे ना, वो कोई बता नहीं सकता है सर। अच्छा, इतना गंदा था। अच्छा, और इसको आके मालिश हमने 1.5 महीना किया, तब जाके व्हाइट हुआ था। अच्छा। हाँ, तो उसके पेशाब से और लात से ना उसके पैर के और बाल के कलर काले हो गए, क्योंकि खतरों का खिलाड़ी था ना, इसलिए। हाँ, तो क्या था, उसकी जो स्ट्रक्चर थी वो बहुत बढ़िया थी, लेकिन उसकी नेक वो हैवी बोन था। मैंने बोला मफतलाल ने बैठ के खाना ही खिलाया था उसको, बाकी कुछ नहीं करा। हाँ, कोई किस दिन खोल के काम ही नहीं दिया है। हाँ। तो अभी उसकी बॉडी स्ट्रक्चर हैवी थी, तो हमें कुछ पता तो चलता नहीं था। हमें और घोड़े से
500 किलोमीटर तक का भी कोई बस ये था कि घोड़ों से मोहब्बत थी, नॉलेज कुछ नहीं थी। बस नॉलेज नहीं थी। तो बिल्कुल। किसी बंदे ने आके बोला कि भाई आ घोड़ा, ये घोड़े को मत ले जाना, आ घोड़ा તમે લઈ જશો તો बुल नेक માં કાપશે पॉइंट ना आमा कापसे। ये मैं गुजराती में इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे बंदे ने बोला था इसलिए वैसे ही का वैसा आप हाँ, बोल रहे हो। तो सालों ने बोला तो मैंने भी सोचा कि साला और इसके कान थे ना, पहले मुझे ऐसे लग रहे थे प्रॉपर करेगा नहीं करेगा, लेकिन मेरा क्या था, मैं अपने हिसाब से पॉइंट काट रहा था, उसके हिसाब से, मेरे किंग के हिसाब से। हाँ। मैं दूसरी किसी घोड़े की कंपटीशन ही नहीं कर रहा था, यानी आप अपने घोड़े से कंपटीशन कर रहे थे। तो ये तो अड़ गया कि घोड़ा तो साला जाएगा तो जाएगा ही, तू कौन है, तू थोड़ा मालिक है, और भाई बड़ा है तो सुनना तो पड़ेगा, गाली दे तो भी। तो मैंने बोला चलो, गए 2500 रुपए तेल लगाने। लेकिन अच्छा, नहीं महसाना सो तक ले जाने के लिए 2500 रुपए लग रहे होंगे। हाँ, 2500 रुपए भी मेरे तो महंगे पड़ रहे थे, क्या साले पॉकेट में खर्च नहीं ना, समझे आप। मेरा काउंटिंग क्या था, 2500 रुपए आज के, 2500 रुपए कल के, ऐसे लेके 2 दिन का 10,000 रुपए खर्चा करना है। हाँ, तो अभी 10,000 रुपए फोकट में क्यों डाल दे, उससे अच्छा है कि 10,000 रुपए का घोड़े को खिलाओ। बिल्कुल। घोड़ा खाएगा लाख रुपए का तो नहीं महंगा पड़ता, लेकिन पैसे बिगड़ रहे तो मुझे दिक्कत होगी। तो मैंने ये सबकी सुन के जो जैसे बोला वैसे सुना, और मैं तो फिर ये तो अड़ गया कि मारो घोड़ो, मेरा घोड़ा है, तुझे आना था, नहीं आना, मैं नहीं आऊंगा सो में। ऐसा छोटे बच्चे जैसे जीत करते हैं, ऐसे जीत करके घोड़ा लेके आए। यानी जिद पे अड़ गए। हाँ, जीत पे अड़ गए, और इतनी भयानक जीत की कि मुझे झुकना पड़ा, और फिर घोड़ा लेके हम गए। अभी पता नहीं था सो किसे बोलते, कैसा होता है, क्योंकि पहली बार ही घोड़ा लगा रहे थे। अरे लाइफ में घोड़े ही पहली बार आए थे, लगाएगी पहली बार 6 महीने पहले घोड़े खरीदे थे, बिल्कुल और 6 बिल्कुल। महीने बाद लगाने थे। इसका तो 1.5 महीने में उतारा था प्रदीप। अच्छा। और इसका तो कलर है, अभी ब्लैक दिख रहा है ना पीछे, तो ये ब्लैक नहीं था, ब्राउन था। अच्छा। मफत लाल थे हमारे, वो घिस घिस के ब्लैक करा फिर है। हाँ, हमारे बंदों ने बहुत मेहनत की है उसके पीछे, और मैं भी लगा रहा था। तो कुदरत का अभी क्या करिश्मा हुआ पता नहीं, 270 और 271 नंबर दोनों का रजिस्ट्रेशन हुआ। कहाँ पे? महसाना में। नंबर तो दोनों घोड़ों को लेके गए? दोनों घोड़ों को ले गए। अच्छा, एक ही रिंग में? अरे इसने रिंग में उतार दिया, पैसे जाके वो भर के आया। 2 दांत में? 2 दांत में दोनों ही। वो उतारने वाला था उसका अकेला किंग, मैंने दूसरे मेरा घोड़ा भी लगा दिया उसके साथ। अच्छा, किंग भी उतारा था और तिलक भी उतार दिया? हाँ, 2 दांत में। और 2 दांत में कैसा हुआ, उसी दिन सुबह एक घोड़ा मिल्क टीथ में उतरने वाला था। अच्छा। उसी दिन सुबह एक दांत खोल दिया उसने। अच्छा, तो 2 दांत में आ गया? आना ही पड़ेगा। तो फिर 2 दांत में एक ही रिंग में इसने तो फॉर्म भर दिए, 170 नंबर और 171 नंबर। क्योंकि इनके अंदर तो वो घर से जुनून पैदा था ही। जुनून था ही कि मेरे घोड़े को मुझे ले ही जाना है। तो फिर साला सो में उतारा, हमने प्रेजेंट किया। तो इसकी प्रेजेंटेशन देखो तो मैंने मेरी लाइफ में नहीं देखी थी। इतना साला पावर, इतना ये वो करके। अच्छा, वहाँ शो कर रहा होगा जब? हाँ, बहुत बढ़िया, और अपने हिसाब से। और मेरा किंग भी प्रमोट बहुत अच्छे से कर रहा था। तो मैं तो किंग पकड़ के खड़ा हो गया, मैं तो जीतूंगा। और आपको अपने किंग पे पूरा भरोसा होगा? इतना भरोसा था कि बात ही छोड़ दो। तो उस टाइम पे आपको भरोसा था कि आपके घोड़े पे? तो पता ही था, मैंने उसको यहाँ से जाते समय बोला था कि तू नहीं जीतेगा तो मैं तो जीत के ही आऊंगा, और ये जीत के ही आएगा। ओके। तो फिर हुआ ऐसा कि अभी इसका 170 और 171 नंबर था। अच्छा, आगे पीछे रजिस्ट्रेशन कराया होगा? हाँ, तो अभी मेरे टैग पे मुझे तो है, मैंने मेरा पूरा टैग पूरे शो में संभाल के रखा कि साला मेरा नंबर तो आएगा ही आएगा, चाहे कोई भी हो, तीसरा चौथा पांचवा जो भी हो, तो नंबर तो आएगा। तो ये सोच के मैं तो खड़ा रहा। फिर बाहर ले गया तो घोड़ा बहुत मस्ती करने लगा। तो मैं कहता अभी जल्दी ये अनाउंसमेंट कर दे, तो अच्छा है कि हम किंग को लेके उसके इनाम लेके और घर जावे। हाँ, इनाम लेके। तो साला नंबर बोला ही नहीं मेरे घोड़े का, और इसका घोड़े का नंबर बोला कि भाई ये तो 93 के 95 पॉइंट से ये जीत रहा है, तीसरे चौथे नंबर पे था कुछ, अभी पक्का याद नहीं है मेरे को। लेकिन ये साला घोड़ा जीता। तो अभी तो क्या हुआ, मेरी तो फजीती हो गई कि साला ये लोग तो मुझे गालियां देने लगे, गोला पाट। आपको टेंशन हो गई होगी भाई, घर के जाके साला अपने ही नंगे हो गए, कपड़े निकल गए कि साला ये घोड़ा जीतेगा, ये घोड़ा जीतेगा। ये नहीं, उसने साले ने, मेरा किंग था ना, वो जज के सामने कान ऐसे ऐसे उल्टे कर दिए। वो लोग तकरीबन 10 से 15 बार ट्राई कर चुके थे जज लोग, यानी कि मिलाए नहीं होंगे। साले कान मिलाया ही नहीं, तो पॉइंट कटे उसके। बिल्कुल।
तो फिर मुझे तो ऐसा था कि चलो इतने पॉइंट कटे गए भाई, तो भी कौन तोड़ लेगा स्ट्रक्चर वक्चर से। ओवर कॉन्फिडेंस की तो पराकाष्ठा पे था मैं। इतना हवा में था मैं कि कोई बात ही नहीं बता सकता। यानी कि मोटिवेट इतने थे कि चांद में पहुंच चुके थे। मैं मेरा मोटिवेटर हूँ। मैं अपने खुद से मोटिवेट इतना रहता हूँ ना कि किसी और की मोटिवेशनल की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा। तो अब साला क्या हुआ कि हमारी तो फजेती हो गई, तो घोड़े को बोल दिया रूम में और एक घोड़ा लेके रिंग में उतर गए फिर। क्यों भाई तो पकड़ने से डरता है। घोड़े पकड़ेगा ना तो अभी उसकी आप देखोगे तो घोड़े की, मैं आपको एक वीडियो में स्पेशली भाई इसके हाथ में घोड़ा देंगे, उसको होल्डर देंगे और फिर उसके हाथ से एक राउंड मराएंगे, आप देखोगे तो पता चल जाएगा इसकी कितनी फटती है। फिर भी घोड़ा तो मेरा ही है। बिल्कुल समझे। तो पर ये देखो ना, कॉन्फिडेंस लेवल हाई था, बहुत कॉन्फिडेंस आई था। और वो ना बोल रहा था, उसके ना पर हा करके लेके गया घोड़े को, और ऊपर वाले की देन समझो। फिर उसके अलावा कितनी रिंगों में और लगाया? फिर तो कितना कॉन्फिडेंस लेवल मेरा भी बढ़ गया। अपना खुद का तो था और एक्स्ट्रा ऐड हुआ। तो 50% तो था ही। अरे 90% था। नहीं, भाई का 50% था और जीतने के बाद में 50% और पूरा 100% हो गया। फिर वो तो 500-600 पे रन रहा था। आप 50 की बात ही मत करो। बाद में जसरा लेके गया। बाद में जसरा लेके गया और जसरा में फर्स्ट लेके आया। अच्छा। हर जगह फिर मेरी जो बात चल रही थी ना, तो हर जगह जहाँ भी कोई भी घोड़े की बात करें हम, कि कोई भी शो की बात हो, तो फिर क्या हुआ वो भी मैं बताता हूँ। अभी आपको ये घोड़े की तो स्टोरी बहुत भयानक है। एक्चुअल क्या था कि ये किंग है ना, इससे ये सस्ता आया हुआ था। अच्छा, ये जो तिलक घोड़ा है जो आपका घोड़ा था, वो सस्ता था। हाँ, सस्ता था। वो हमने डायरेक्टली एक खेडूत जो बोलते हैं उसके पास से खरीदा था। अच्छा, नहीं किसान से लिया था डायरेक्ट। और ये थोड़ा सा फार्म से आया था। हाँ, तो आपका घोड़ा तो महंगे है। आपका घोड़ा महंगा होगा। यानी कॉन्फिडेंस ज्यादा इसीलिए वहीं पे था, समझे आप? यानी ये बोल सकते सस्ते घोड़े ने महंगे घोड़े को पीट दिया। और दूसरा क्या था कि ये हमारी पसंद थी, उसमें कोई एक्सपीरियंस पर्सन नहीं था हमारे पास। उस घोड़े में नदीम भाई थे, कौशल भाई थे, तो हमें कॉन्फिडेंस लेवल उस पर ज्यादा थी। समझे। तो दोनों एटीट्यूड में फिर क्या हुआ कि जसरा लेके गए, दोनों घोड़ों को उतारा। अच्छा, दोनों को उतारा फिर से। अच्छा। फिर तो कॉन्फिडेंस लेवल कितना था आई। तो साले ने इतना रिप्रेजेंट किया कि लोग बादल जनता के सामने, जब सामने वो विनर ऑफ द शो बोलते हैं ना, शेरों का शेर, तो शेरों के शेर में एक दूसरे के सामने लगा, तो इसका परफॉर्मेंस देखो तो सब खुश थे। और इसका नंबर था 99। फिर तो अच्छा, तिलक ने तो भाई पूरी रिंग में जमावट कर ली। यानी जसरा में भी 200 में विनर बन चुका है पहले नंबर पे। ये पहले नंबर पे था और मेरा वो था तीसरे नंबर पे था, आपका किंग। फिर बेइज्जती हुई थी। फिर बेइज्जती हुई थी। तो फिर उसको तीसरे शो में मैंने बोला कि इसको ले ही नहीं जाना है। तो तीसरे शो में मैंने ऐसे बोला कि कोई घोड़े को नहीं ले जाना है, बहुत दूर है बालोतरा यहाँ से, तो ये गर्मी भी बहुत ज्यादा है। पर वो आपके लिए तो गर्मी थी क्योंकि आप तो 2 बार हार चुके थे, इनका तो कॉन्फिडेंस लेवल आई था ना। तो वो और हमारे एक बबलू भाई है, बबलू भाई को आप दिखाना जरूर, क्योंकि वो हमारा बहुत आइडियल मोटिवेटर है। वो बंदा 4 फुट का है, लेकिन उसका नॉलेज साला 4000 फुट का है। अच्छा। हाँ, उसको आप कोई भी फार्म का, कोई भी घोड़े का कुछ भी पूछ लो, घोड़े का कोई भी एड्रेस पूछो, 1938 से उसकी हिस्ट्री निकालेगा और पूरी घोड़ी की डिटेल देगा। ऐसा बंदा है हमारे पास। वो बंदा भी मेरे सामने लड़ गया, अभी छोटे भाई के जैसा है वो। तो वो साला, वो और मेरे भाई दोनों, बड़े भाई 2-1 हो गए, तो मुझे बैठ जाना था। मैंने बोला जाओ। अब बेइज्जती 2 बार पहले हो चुकी। मेरी बेइज्जती ही थी और 12-15 हजार रुपए भाड़ा खर्चना था। और मैं तो क्या था, बलोत्रा ले जाने के लिए इज्जत थी। हाँ, मैंने बोला कि जो आपको ठीक लगे करो, मैं आने वाला नहीं हूँ गर्मी में। तो ये लोग तो लेके गए 2 दिन। हाँ, बालोतरा साला तीसरा नंबर लेके आया। अच्छा, बलोत्रा में भी तीसरे नंबर पे। तो अब तो साला कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो गया हमारा। बिल्कुल। तो अभी क्या था कि जो कॉन्फिडेंस लेवल था उसका हमारा हाई हो गया और घोड़ा अभी जीत ही रहा है हर शो। और हमें मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इसलिए बढ़ा कि साला 6 महीने हुए नहीं है और आके 300 जीत लिए, 4 इनाम लेके घर पे आए, एक चौथा इनाम किंग का है। तो यानी कि एक इससे यह सबक ले सकते हैं अपन कि सस्ते या महंगे घोड़े से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्लड का फर्क पड़ता है खाली। सस्ता और महंगा है ना, शोरूम की प्राइस है। अच्छा, शोरूम और रिटेल मार्केट दोनों में फर्क पड़ता है ना। जैसे आपने शोरूम से लिया था, इन्होंने रिटेल मार्केट से ले लिया था। नहीं, वो घोड़ा भी मैंने ही खरीदा है। अच्छा,
खरीदा तो सब हमने ही है, हाँ। लेकिन उसमें वो तिलक घोड़ा था ना, हाँ। वो हमारे बबलू की बात की ना, हाँ। उसका बहुत फेवरेट था। अच्छा। और एक हमारे काका का लड़का है, और ये 3 लोग एक तरीके से मेरे पे टॉर्चर मार रहे थे, यानी कि आपको इतना टॉर्चर के घोड़ा तो लेना ही नहीं लेना। नहीं, तो मैं आपसे सरजू भाई एक बात जानना चाहूंगा, जब महसाना में शो जीत गया घोड़ा, हाँ। फिर उसके बाद आप घर आए होगे, हाँ। फिर क्या बोला आपने इनको? इसको इतना धमकाया था, तकरीबन 700 से 800 गालियां, और मैंने पूरा धमका दिया होगा। अरे धमकाने की तो बात छोड़ो, बेइज्जती किसे बोलते हैं ना, वो मुझे दिखा। तुझे साले पता नहीं चलता घोड़ा किसे कहते हैं? घोड़ा नहीं ले जाना है, बुलने के साला, ऐसे ऐसे मेरी आबरू बेइज्जती। मार्केट से सभी बातें सुन के जो बड़े बड़े ब्रीडर है इधर, जिसको पता है नहीं पता है, उनसे सब सलाह लेके भाई ने डिसीजन लिया था। हम भी नए थे, ये भी नया था, और मैं भी नया था। हमको पता नहीं था कि कौन सा घोड़ा चलता है, घोड़े में क्या देखा जाता है, क्या नहीं है। हमने जस्ट ट्राई किया था। अभी जज थे जो, वो जज ने डिसाइड किया कि भाई ये सही है, ये गलत है, कि ये है। उस हिसाब से मेरा घोड़ा जीता। नहीं तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई क्यों था? यानी कि आई था मेरे अपने आप में पहले से, जब से ये घोड़ा ये ना बोल रहा था लेने के लिए, बजट सब सोचना पड़ता है। हाँ। फिर भी अड़ गए हम 3 लोग, 3 लोगों ने अड़ के ये घोड़ा लिया था। अच्छा। और जब वो आया था तभी से मुझको उस पर भरोसा था कि भाई ये जीतेगा ही जीतेगा। और महसाना शो में लेके गया, वो भरोसा मेरा उसने कायम किया। फिर वहां से तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत खतरनाक बहुत खतरनाक बढ़ गया। फिर तो इतना ऐसा। अरे इतने लंबी चादर पीले कलर की मिली थी, और आप मिले थे हमें, लेकिन आपने तो भाव ही नहीं दिया था। भाई ये नंबर है, आप तो ऐसे चले गए कि प्रदीप भाई जैसे जानते ही नहीं है। हमें लगा सारा इतना सारा इनाम जीतने के बाद भी बेइज्जती। ये अभी वीडियो में इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपका तो एटीट्यूड आई था। नहीं, अपना आई नहीं और था। आपका क्या होता है मेले में? महसाना शो में क्या था, थोड़ा सा जो घोड़ों को बुलाया जा रहा था ना, वो थोड़ा सा क्या मैनेजमेंट के साथ नहीं बुलाया जा रहा, तो उसमें क्या है कि कंफ्यूजन हो रहा था। आदमी से पूछना पड़ रहा था, भाई साहब ये घोड़ा कौन से नंबर पे, भाई साहब ये घोड़ा किस नंबर पे। तो वो क्या कंफ्यूजन इतना, अब जैसे एक घोड़े को नाम लिया, पहले का आ गया, दूसरे का नाम लिया, दूसरा आ गया, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं रहता। तीसरे नंबर पे आपको कंफ्यूजन हुआ था? हाँ, अब तीसरे नंबर पे, चौथे, पांचवे पे कौन आया भाई, आदमी ढूंढना पड़ रहा। एक आदमी घोड़ा लेके उस कोने में खड़ा है, अब ये भाई तीसरे नंबर पे कौन आया भाई, चौथे नंबर पे पूछना पड़ रहा था। कभी कभार आदमी कह रहा था कि दूसरे नंबर पे हमारा आया है, पता लगा चादर तो उसने ओढ़ रखी है। तो वो चादर मिली थी ना, तो जो प्राउड फीलिंग थी ना, बहुत बढ़िया थी। फिर वो गैरी भाई, मेरे को लगता है जब घोड़ा जीत गया होगा, तो आपको तो टेंशन वहीं से बन गई होगी कि आज तो मेरी खाट खड़ी होनी है। रेप हुआ था मेरा, ऐसा बोल सकते हैं। हमारी इज्जत में रेप हुआ था। अभी गैरी भाई क्या आया, गैरी भाई ने पूछा घोड़े का कि घोड़ा किस घोड़े का है, तो हमें तो इतना लगा कि अभी वो तो बहुत बड़े इंसान है भाई, घोड़े लाइन में ऐसा हमने सुना है, अभी कुछ नजदीकी से जानते नहीं, मिले नहीं है, लेकिन इतना पूछ के गए ना, तो भी क्या था कि हम ओहो, हम तो भाई बहुत अब ठीक है। क्या था, वो अपने आप में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत वो हाई हो गया, हाई करता है वो। तो अभी क्या ऐसे ऐसे चलते चलते फिर बहुत सारी बातें हुई, देखे घोड़े पर, लेकिन मजा आया कि अभी क्या पता नहीं चलता, जब कुदरत बनाने बैठी हो ना, तो कुदरत बना के देती है। बाकी ये है कि आपके जो दोनों घोड़े किंग और तिलक वास्तव में लाजवाब है, और मेरे को लगता है कि ये स्टोरी जब जाएगी तो लोग भी हंस हंस के पागल हो जाएंगे, क्योंकि आपने जो स्टोरी अरे मेरा घोड़ा अभी मेरे को अभी पता नहीं चल रहा था कि घोड़े की हाइट कैसे नापते। आप सोचे, आपने सोचा भी नहीं होगा। मैं सबको ये घोड़ा 63 लोग बोल रहे थे, 63 बोल रहा था कि 63 है, 63 है। फिर जब लिया तब 64 है, किसी ने बोला 64 है, 64 है, किसी ने बोला 65 है। तो साला मैंने बोला कि ये एक्चुअल है क्या, तो हाइट नापते कैसे, तो 2 बंदों को बुलाया। अच्छा, हाइट नापते? हाँ, क्या साले नापते कहाँ से, उसके कान से नापते के कंधे से नापते? तो फिर आके मंगाया साला, अभी बोला वो बंदा, अभी वो हमारा बबलू है ना, उसने तो बोला कि रौनक भाई ये तो 65.7 है। तो हम तो क्या, आप अगर बिलीव नहीं कर रहे हो, हम क्या है कि ऐसा कुछ भी करते हैं, लेकिन देखो दर्शकों को या कोई भी अभी हॉर्स लवर देखेगा ना, तो उसको पता चलेगा 30 मंथ का बच्चा भी 65.7 हो सकता है। बिल्कुल। तो एक बार आप भी यहाँ आए हो तो वीडियो में उसका कम से कम रुकवा के, मैं अभी बोलता हूँ बंदे को कहीं से भी जो टैप बैप मिले तो मंगवाते हैं। कोई नहीं, आप मंगवाओ, फिर आपकी जो अपन ये वीडियो खत्म होने के बाद में उस घोड़े के विजुअल लेके
और इस जगह पर सेट करके हम लोगों को बताएंगे कि घोड़ा हाइट में कितना है, तो हम नाप के भी बताएंगे। ये बाकी की जो बातें हैं वो हम दूसरे पार्ट में करेंगे, क्योंकि इसको पार्ट को देख के आपको मजा आ गया होगा, है ना। कैसे आपने देखा कैसे बड़े भाई के कॉन्फिडेंस लेवल ने छोटे भाई की इतना महंगे पे सस्ता, सॉरी भारी पड़ गया। तो आपको मिलते दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में। आपने अभी इस वीडियो में देखा जेबी स्टड फार्म के किंग और तिलक घोड़े को, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे इस फार्म के और भी घोड़ा घोड़ी।